So students, now we are going to discuss the singular and plural points related to nouns. देखिए, एक बहुत बड़ा पार्ट जो एग्जाम्स में पूछा जाता है साल दर साल, वो इस सिंगुलर और प्लूरल नंबर्स को लेकर के पूछा जाते हैं क्वेश्चंस. इसलिए वन शुड हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट दिस पार्ट एज वेल. तो नाउन को दो पार्ट में अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ इस बेस पे कि कौन से नाउन जिनको आप गिन सकते हैं और किन्हें नहीं गिन सकते, यानी काउंटेबल नाउन्स या काउंट नाउन भी कहते हैं इसको, एंड अनकाउंटेबल नाउन्स और अनकाउंट नाउन्स. काउंटेबल नाउन जिनकी गिनती की जा सकती है उनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. अगर एक है तो सिंगुलर, जिसको आप पढ़ते रहे सिंगुलर नंबर, यानी हम लोग यहाँ पे भी नाउन के नंबर्स की बात कर रहे हैं. और एक से अधिक हैं तो प्लूरल. कई स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहते हैं कि अगर दो से अधिक हैं तो प्लूरल, लेकिन ये एक से अधिक अगर है तो प्लूरल. अनकाउंटेबल नाउन में आपका सिंगुलर और प्लूरल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि ये तो सिंगुलर की तरह ही माना जाएगा. सिंगुलर नहीं होते क्योंकि सिंगुलर का मतलब एक, इसमें गिनती का सेंस नहीं होता. सिंगुलर की तरह मानने का मतलब क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा. यानी अब देखिए सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनते हैं. आपने सब देखा है कि एस को ऐड कर देते हैं मोस्टली, या ईएस को स्पेलिंग के अकॉर्डिंग ऐड कर देते हैं और वी गेट सिंगुलर एंड प्लूरल. तो बॉय है बॉयज हो जाएगा, टीचर है टीचर्स हो जाएगा, स्टूडेंट है स्टूडेंट्स हो जाएगा, राइट. तो इस तरह से एस और कहीं कहीं ई एस, राइट, हम यूज़ करते हैं. जैसे मैंगो है तो मैंगोज हो जाएगा प्लूरल, उसमें ई एस ऐड हो जाएगा. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पहले से ही पता है. अब इसमें देखते हैं वो पार्ट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है. तो एग्ज़ाम में बहुत कॉमन इस तरह की प्रॉब्लम बहुत सिंपल वाली नहीं पूछी जाती है कि आपको बॉय और बॉयज़ या टीचर और टीचर्स में कंफ्यूज ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं वो. तो आपको ऐसे नाउन्स आते हैं कुछ जिनका कुछ खास नाउन है जो सिर्फ हिंदी इंग्लिश में प्लूरल की तरह यूज़ किए जाते हैं. देयर आर सम नाउन्स विच आर ओनली यूज इन सिंगुलर फॉर्म. कुछ ऐसे होते हैं कि आपको देखने में लगेगा प्लूरल है लेकिन वो सिंगुलर ही होते हैं सेंस में. इसके अपोजिट कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगुलर जैसे दिखेंगे, यानी उनके साथ एस ई एस नहीं होगा लेकिन वो यूज़ किए जाते हैं प्लूरल के सेंस में. तो अलग अलग कैटेगरीज है. इसको हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा इस लिस्ट को, सो दैट ऐसी अगर कोई एरर आती है तो आप उसको पकड़ सकें इजीली, राइट. तो चलिए आगे कुछ पॉइंट तक सिर्फ थ्योरेटिकल मैं इसका पार्ट है, इसको डिस्कस करना है. तो इस लिस्ट के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे. सो इसका मैं नंबरिंग करता चलता हूँ कि पहला टाइप हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर से रिलेटेड. टाइप वन में वी आर गोइंग टू डिस्कस सच नाउन्स दैट do not look like plural but they are plural. यानी प्लूरल के जैसे आपको नहीं दिखते हैं. प्लूरल के जैसे कैसे कोई चीज़ दिखती है जिसमें एस लगी हो लास्ट में, एंड में एस आता है, या कहीं कहीं पे ई एन आता है. ऐसे दो एक वर्ड आपको ध्यान आ रहे होंगे. ऑक्स है ओ एक्स, तो उसका जो प्लूरल फॉर्म होता है ऑक्सन हो जाता है, या चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म चिल्ड्रेन हो जाता है. लेकिन कुछ ऐसे वर्ड जो कि जिनमें कि कोई एस या ई एस नहीं है लेकिन वो प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं. जैसे वर्ड है पीपल, देखिए विदाउट एस है लेकिन इसको हम प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे. वर्ड है आपका कैटल. इस लिस्ट में मैं चिल्ड्रन लिख देता हूँ क्योंकि इसमें एस नहीं आता. और कहीं कहीं चिल्ड्रंस जब आप पढ़ते हैं तो वो अपॉस्ट्रॉफी एस वाला होगा, यानी बच्चों का, यानी उसमें तो अपॉस्ट्रॉफी एस है, वो प्लूरल फॉर्म के लिए नहीं है. लेकिन अगर इसी एन के आगे केवल एस लिखा हुआ है चिल्ड्रंस प्लूरल फॉर्म, तो वो गलत है. सो पीपल, कैटल, चिल्ड्रन, infantry. So I'm going to write the names now. People, cattle, children, infantry, poultry, police, peasantry, gentry. Okay. Now इन सारे वर्ड्स में अगर आपको नहीं पता है रूल तो आपको ये लगेगा कि सिंगुलर फॉर्म है. अब एग्जाम में उसको सेंटेंस को लिख देगा कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. कैटल्स आर ग्रेजिंग, एस रॉन्ग है क्योंकि कैटल खुद ही प्लूरल है. तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड इज करेक्ट. अब दूसरा इसमें एरर दिखा ऐसा लिख सकता है कि कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड. अब इज भी रॉन्ग है बिकॉज कैटल प्लूरल फॉर्म को शो करता है, तो कैटल के साथ आर आएगा, जैसे पीपल के साथ हमेशा आर आएगा या हैव आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा. चिल्ड्रन के साथ आएगा. उसी तरह से इन्फेंट्री या पोल्ट्री. अब इन्फेंट्री आपको पता है कि आर्मी का एक यूनिट है. पोल्ट्री क्या होता है, जो ये पोल्ट्री फार्म वगैरह आप सुनते हैं ये पोल्ट्री से रिलेटेड है, राइट. तो आप कहेंगे पोल्ट्री आर अ लुक्रेटिव बिजनेस,
कि पैसा ज़्यादा बनाने का अच्छा बिजनेस है, लेकिन आर यूज। पुलिस के साथ भी हमें प्लूरल फॉर्म यूज़ करना पड़ता है और आर्टिकल द भी इसके साथ लगाते हैं। द पुलिस हैव सॉल्व द केस, हैज़ सॉल्व नहीं बोलेंगे। हाँ, पुलिस मैन है या पुलिस वुमन है तो फिर वो एक व्यक्ति की बात हो रही है जो पुलिस का है, उसको में सिंगुलर तो आ सकता है, लेकिन पुलिस के साथ नहीं। पीजेंट्री, पेजेंट कहते हैं हम किसानों को, तो पीजेंट्री यानी जो हम किसान के पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसके उस पर्टिकुलर क्लास से जुड़े हुए लोगों की जो खेती के किसानी में लगे हैं, तो इसको भी प्लूरल लेते हैं। जेंट्री, जेंट्री कहते हैं क्लास ऑफ पीपल को। तो जैसे सेंटेंस लिखा होगा, द जेंट्री दैट कम टू दिस मॉल आर ऑफ हाई सोसाइटी, राइट। तो जेंट्री जो इस मॉल में आती है वो हाई सोसाइटी, यानी जो क्लास ऑफ पीपल जो आते हैं, सेक्शन ऑफ पीपल, वो हाई सोसाइटी, तो प्लूरल फॉर्म में लेंगे, राइट। तो टाइप 1 हमने डिस्कस किए कौन से नाउन्स विच आर without ses but they are plural. So at the end I write about this, these nouns don't look like plural but they are. So point here, so we have discussed in type 1 such nouns that don't look like plural but they are used in plural form. तो इनकी जो फॉर्म होती है वो नेचुरली प्लूरल ही होती है। अब now we move to second category, इसकी जस्ट अपोजिट सेकंड कैटेगरी है, यानी हियर दीज नाउन्स विल लुक लाइक प्लूरल एंड दे विल हैव एस और ई एस एट द एंड, येट दे आर नॉट, बिकॉज दे विल ऑलवेज बी ट्रीटेड इन इंग्लिश लैंग्वेज एज सिंगुलर। अब ऐसे नाउन्स के पहले लाइन एक पॉइंट लिख लेते हैं, नाउन्स एंडिंग विद एस सी एस बट दे आर नॉट प्लूरल, दे आर यूज्ड एज सिंगुलर। इनको हम सिंगुलर नाउन की तरह ही यूज करते हैं। ऐसे नाउन्स देखिए, सो सेकेंड पॉइंट, नाउन्स एंडिंग विद एस और एस बट दे आर नॉट प्लूरल, दे आर यूज्ड एज सिंगुलर। एग्जाम्पल्स, न्यूज, आप इसको ऑलवेज एस के साथ देखते हैं, बट हम क्या कहते हैं, द न्यूज इज गुड या द न्यूज आर गुड, द न्यूज इज गुड, सिंगुलर फॉर्म में। वर्ड है इनिंग्स, न्यूज इनिंग्स। देन लुक एट द नेम ऑफ सम सब्जेक्ट, जैसे पॉलिटिक्स, फिजिक्स और ऐसे बहुत सारे आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स। सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट ऑल बट यू गॉट द आइडिया, ओके। इकोनॉमिक्स, इथिक्स, इसको भी, इस नाउन को भी प्लूरल फॉर्म में ही लिखते हैं। कुछ डिजीजेस ऐसे होते हैं जिनके नाम भी हम प्लूरल फॉर्म में होते हैं, जैसे मम्स, जो लोगों को थ्रोट पे कुछ स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, इसे मीजल्स, चेचक को कहते हैं, प्लूरल फॉर्म में आएगा। रिकेट्स एक बीमारी होती है, बच्चों को हो जाती है, कुछ बॉडी में कमी हो गई अगर प्रोटीन की और कुछ मिनरल्स की, तो रिकेट्स हो जाता है, इसमें बोन स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है, सो रिकेट्स। इसी तरह के कुछ गेम्स के नाम हैं, स्पोर्ट्स के नाम्स हैं, जैसे कि आप कहते हैं बिलियर्ड्स, सो बिलियर्ड्स से इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लेना है आपको, राइट। इस तरह के नाउन्स जो हैं दे लुक लाइक प्लूरल बट दे आर नॉट। तो इनके बाद का जो वर्ब है वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको वहाँ कैटल का एग्जांपल दिया था, अब सेंटेंस अगर ये लिखा हुआ है कि इनिंग्स आर, इंडियन इनिंग्स आर ओवर, अब इंडियन इनिंग्स आर ओवर, दिस इज नॉट करेक्ट, बिकॉज इनिंग्स तो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाएगा, तो इंडियन इनिंग्स इज ओवर। और इनिंग्स में हम विदाउट एस नहीं यूज़ करें, जैसे न्यूज़ का कभी कोई वर्ड आपने सिंगुलर फॉर्म में न्यू तो नहीं पढ़ेंगे, सिमिलरली इनिंग्स विदाउट एस नहीं सही होगा। अगर सेंटेंस लिखा हुआ है फर्स्ट इनिंग या सेकेंड इनिंग, ये रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि विदाउट एस हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ओके। तो फर्स्ट इनिंग्स, सेकेंड इनिंग्स, तो ये नाउन्स हो गए सेकेंड लिस्ट। तो फर्स्ट और सेकेंड टाइप ऑफ नाउन्स जो हमने डिस्कस किए वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, और अब थर्ड टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं सच नाउन्स जिनमें कि आप देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम उनको प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, उनको अनकाउंटेबल मानते हैं, बट दूसरी लैंग्वेजेस में पॉसिबल है कि वो काउंटेबल हों। जैसे हिंदी में वर्ड है सूचना, और सूचना का को इंग्लिश में कहते हैं इंफॉर्मेशन, और हिंदी में हम सूचना का बहुवचन सूचनाएं यूज़ कर सकते हैं, बट इंफॉर्मेशन का प्लूरल फॉर्म्स इंफॉर्मेशंस नहीं यूज़ कर सकते। तो इसको याद रखेंगे। इस तरह के वर्ड्स अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इन केस आपके स्पॉटिंग एरर में ऐसा पार्ट आ गया तो आपको देखना होगा कि वहाँ इंफॉर्मेशंस लिखा हुआ है तो वो रॉन्ग है, या उसको ऐसा ट्रीटमेंट दिया हुआ है कि जैसे वो प्लूरल, जैसे वो काउंटेबल नाउन हो, तो भी ये रॉन्ग है। तो आइए थर्ड लिस्ट का नाम क्या रखें?
such nouns which are always considered as uncountable nouns in English language, that are considered uncountable, uncountable noun, hence their plural form. Such nouns that are considered uncountable noun, hence they don't have plural forms. तो देखिए उनका plural forms नहीं होता. अब ऐसे nouns के एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बता दिया, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, सीनरी, लगेज, बैगेज, क्रॉकरी, ज्वेलरी, ब्रेड, ट्रैफिक, लाइट, LIGHT, फूड, स्टेशनरी. मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, स्टेशनरी. देखिए इस स्टेशनरी की स्पेलिंग में ER वाला है. एक स्टेशनरी AR वाला होता है, वो जो स्टैगनेंट हो, की जगह स्थिर हो, उसको स्टेशनरी AR वाला कहते हैं. ये स्टेशनरी पेपर पेंसिल की, कागज़ की बात कर रहा है, स्टेशनरी. मिसचीफ, शरारत को कहते हैं मिसचीफ, या रहस्य को भी. पोइट्री, वेस्टेज, या इसी तरह के सारे वर्ड्स जितने. ब्रेकेज, रिसर्च. आप रिसर्च का प्लूरल फॉर्म रिसर्चेज नहीं पढ़ते हैं, रिसर्च ही मिलता है आपको. एडवाइस, ADVICE, और हेयर, HAIR. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर और जल्दी से समझें. अगर सेंटेंस लिखा हुआ है कि ही गेव मी अ फ्यू इंफॉर्मेशंस, रॉन्ग हो गया क्योंकि इंफॉर्मेशन का प्लूरल नहीं होगा. दूसरी बात, अगर लिखा हुआ है अ फ्यू इंफॉर्मेशन, अभी भी रॉन्ग है कि प्लूरल फॉर्म तो नहीं हुआ यूज़, लेकिन इसके साथ हम नंबर वाला एक एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, यानी कितनी. देखिए गिनती के लिए जो आप वर्ड्स यूज़ करते हैं और दूसरी तरफ अमाउंट के लिए जो आप वर्ड यूज़ करते हैं, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझना होगा और याद रखना होगा. तो ऐसे सारे नाउन से पहले जो गिनती से पहले वाले वर्ड आते हैं, जैसे मेनी हम यूज़ करते हैं गिनती के लिए, कोई मैथमेटिकल फिगर यूज़ करते हैं 5 या 10 या 20, या आर्टिकल आ और एन यूज़ करते हैं. आपको याद होगा आर्टिकल आ और एन के साथ मैंने आपको क्या बताया था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है. तो चूंकि ये नाउन काउंटेबल नाउन माने ही नहीं जाते, इससे पहले आर्टिकल आ और एन भी रॉन्ग हो. जैसे एन इन्फॉर्मेशन वाज गिवन टू मी, वोवेल साउंड के हिसाब से, वोवेल साउंड के हिसाब से तो हो गया, लेकिन ग्रामर के हिसाब से ये भी रॉन्ग है. सो इन सारे वर्ड्स के साथ में, जैसे आपने बोला कि अ फर्नीचर इज मिसिंग, अ फर्नीचर, आप आर्टिकल कैन नॉट बी यूज्ड. ये एक बात तो पहले क्लियर समझ ली आपने कि सेंटेंस में आपको देखना है कि इनसे पहले कोई ऐसा वर्ड ना लिखा हो जो काउंटेबल नाउन के साथ आता है. अब बात आती है इस पे कि हम इसमें से कुछ खास वर्ड हैं, पहले ये उनको समझ लीजिए कि कुछ खास वर्ड्स हैं जो इनको काउंटेबल बना सकते हैं. जैसे आपको अगर इंफॉर्मेशन को के बारे में बात करनी है तो आप 5 इंफॉर्मेशंस या 5 इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं कह सकते. हाँ, आप अगर पीसेस यूज़ कर दें एक वर्ड, ऐसे कुछ फ्रेजेस पीसेस यूज़ करके आप कर सकते हैं. आर्टिकल यूज़ करके कर सकते हैं, इसको प्लूरल फॉर्म में कर सकते हैं. राइट, ग्रेन्स यूज़ करके हम इसको प्लूरल फॉर्म में कर सकते हैं. ग्रेन्स का मतलब है जो दाने के लिए यूज़ किया जाता है, या क्रिस्टल यूज़ करके कर सकते हैं. अब देखिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन को लेते हैं. अब अगर आपको 2 सूचनाएं कहीं से मिली तो आप कहेंगे 2 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, 2 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट. या आप कहें कि ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी आपको एक दिया, तो पीस लगा करके आप इसको काउंटेबल कर सकते हैं. इसी तरह से फर्नीचर, मान लीजिए कि किसी के फर्नीचर से भाव क्या मिलता है कि जितना जो आपका सारा बेसिक फर्नीचर है, सोफ़ा और बेड और टेबल, ये सब इंक्लूड हो गया उसमें, चेयर वगैरह, तो उसको एक वर्ड फर्नीचर. लेकिन फर्नीचर में अगर आप मान लीजिए 2 चीज़ें नहीं हैं तो आप क्या कहेंगे, 2 पीसेज ऑफ माई फर्नीचर आर मिसिंग, या 2 आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर आर मिसिंग. 2 आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर के साथ एस नहीं आएगा, आर्टिकल्स के साथ आ सकता है, पीसेस के साथ प्लूरल फॉर्म कर सकते हैं, राइट. तो ये केस हम अप्लाई कर सकते हैं. जैसे ज्वेलरी है, क्रॉकरी है, बैगेज है, लगेज है, सामान, लगेज, बैगेज, तो उसके सब के साथ हम यूज़ कर सकते हैं इसका. ऐसे काउंटेबल बना सकते हैं. अब आगे बढ़िए और देखते हैं कि सेंटेंस अगर लिखा हुआ है कि सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, या सीनरीज ऑफ स्विट्जरलैंड आर ब्यूटीफुल, तो इनकरेक्ट हो गया क्योंकि सीनरी वर्ड हम प्लूरल फॉर्म में नहीं करेंगे. तो सीनरी ऑफ या द सीनरी ऑफ स्विट्जरलैंड इज ब्यूटीफुल. आर्टिकल द तो एक्सेप्टेबल है, आप अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए वहाँ उसके साथ प्रॉब्लम नहीं. आ और एन कैन नॉट बी यूज. सो डियर, ये याद रखेंगे. अब जैसे ब्रेड वर्ड है, मैंने आपको पहले बताया कि पीसेस, आर्टिकल्स यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन और फर्नीचर और लगेज और बैगेज और क्रॉकरी और ज्वेलरी, इनकी बात तो कर सकते हैं, लेकिन ब्रेड के साथ तो आप फिर पीसेस
या आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे। ब्रेड के जो हिस्से हैं उनको हम कहते हैं स्लाइस। तो आई वॉन्ट, अगर आप कहते हैं आई वॉन्ट 2 ब्रेड्स, तो 2 ब्रेड्स तो रॉन्ग है, क्योंकि ब्रेड हम जिसकी बात कर रहे हैं वो उसमें हम अनकाउंटेबल उसको मानते हैं। लेकिन स्लाइस की अगर आप बात करते हैं तो प्लूरल फॉर्म कैन बी यूज। तो अगर कहते हैं आई वांट 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, सही है। या लोफ भी एक वर्ड है, LOAF यूज किया जाता है, जो पूरे ब्रेड को छोटे पार्ट आपने काट दिया छोटे छोटे हिस्सों में उसको, तो स्लाइस कहलाता है। लेकिन अगर वो पूरा पीस है तो उसको हम लोफ कहते हैं। तो लोफ भी अगर यूज़ किया जा रहा है तो भी प्लूरल फॉर्म यूज़ किया जा सकता है उसके साथ में, यानी अ लोफ ऑफ ब्रेड, अ लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है। एक लोफ की बात हो रही है, आर्टिकल इज करेक्ट देयर। सो याद रखेंगे, विद ब्रेड वी यूज स्लाइसेस और लोफ। ट्रैफिक कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसमें आप पीसेज या कोई भी नंबर लगा पाए। देखिए ट्रैफिक के साथ भी आप कभी प्लूरल फॉर्म ट्रैफिक्स नहीं कह सकते। लाइट का मतलब यहाँ क्या है, लाइट का मतलब यहाँ है प्रकाश, जो इस लिस्ट में लिखा गया है इसका मतलब प्रकाश। प्रकाश को आप प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे आप ये नहीं कह सकते हैं कि द लाइट्स हैव इंक्रीज्ड, अब ये इनकरेक्ट है, ये होना चाहिए द लाइट हैज इंक्रीज्ड, यानी प्रकाश बढ़ गया है, रोशनी थोड़ी सी बढ़ गई है, बिकॉज द सन हैज कम आउट ऑफ क्लाउड्स, सूरज बाहर निकल आया। तो लेकिन लाइट एक दूसरा वर्ड होता है जिसको हम दिए को कहते हैं, लाइट को कहते हैं। जो आपके रूम में बल्ब या ट्यूब लाइट्स लगी होती हैं उनको लाइट्स आप कह सकते हैं कि प्लीज टर्न द लाइट्स ऑफ, यानी यहाँ पर वो दिया या प्रकाश का जो स्रोत है उसको बुझा दो, तो दैट इज करेक्ट। लेकिन उससे इसको कंफ्यूज मत करिएगा, ये लाइट सिर्फ प्रकाश की बात कर रहा है, ये दिए की बात या ट्यूब लाइट्स की बात या किसी बल्ब की बात नहीं करता। फूड के साथ में भी ये अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, इसलिए आप फूड्स नहीं पढ़ेंगे। हाँ, फूड्स आपको जब मिलता है तो वो वैरायटी की बात करने के लिए हो सकता है। तो वैरायटी तो आप किसी भी एस लगा सकते हैं, जैसे सॉइल है तो सॉइल भी एक तरह का मटेरियल नाउन है, राइट, मिट्टी। तो सॉइल को तो हम मटेरियल नाउन में आपको मैं बता चुका हूँ कि वी कांट यूज प्लूरल फॉर्म। लेकिन सॉइल्स आप पढ़ते हैं, अब ज्योग्राफी की बुक में आपने पढ़ा है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सॉइल्स। सो नंबर 1, नंबर 2, नो, तो आप यहाँ पर कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, इसलिए प्लूरल फॉर्म एक्सेप्टेबल है। और आप यहाँ पर उस सॉइल को नंबर्स में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं कि आप वो उसको काउंट कर सकें। मिट्टी को कोई काउंट नहीं कर सकता, क्वांटिटी में होती। उनके प्रकार कितने प्रकार के हैं, उन प्रकार की भिन्नताओं बताने के लिए आप वहाँ पर प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे। तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा अगर आप कहीं फूड्स पढ़ते हैं, जैसे कहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स आर अवेलेबल हियर। अब कॉन्टिनेंटल भी है, इंडियन भी है, मुगलाई भी है, वेज भी, नॉन वेज भी, तो ये सारा फूड का टाइप हो गया। फूड को हम पर से एज सच हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे। मूविंग टू स्टेशनरी, अब देखिए स्टेशनरी के साथ भी आप पीसेज वगैरह यूज़ कर सकते हैं, बट स्टेशनरीज नहीं कर पाएंगे। मिसचीफ हम जो कहते हैं रहस्यों को, उसको भी साथ सिंगुलर फॉर्म। पोइट्री नहीं, पोइट्रीज नहीं कर सकते आप, पोइट्री, राइट। लेकिन पोएम जो है वो एक अलग पार्ट है, तो पोएम्स कर सकते हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। पोइट्री उस पूरी कला का नाम है जो गद्य है। वेस्टेजेस रॉन्ग है, ब्रेकेजेस, लीकेजेस, अगर आप इसके साथ तीसरा वर्ड देखें लीकेजेस भी रॉन्ग हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन है तो वेस्टेज, ब्रेकेज और लीकेज। रिसर्चेस हम नहीं कर सकते यूज़। एडवाइस के साथ में फिर आपको एक रूल समझना पड़ेगा। एडवाइस के साथ जो CE वाला, ये C वाला वर्ड है, ये नाउन होता है। एक ADVISE एडवाइज होता है, दैट इज वर्ब। वो एडवाइज उसमें ED लगा के पढ़ते हैं आप, सलाह देना, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। लेकिन एडवाइस की जब बात करेंगे तो इसको भी फिर हम काउंटेबल नाउन की तरह नहीं यूज़ कर सकते, इस लिस्ट का पार्ट है। जैसे अगर सेंटेंस लिखा है ही गेव मी सम एडवाइसेस, अब ये सम एडवाइसेस इसी वर्ड के आगे एस लगाना रॉन्ग होगा। सो यू कैन से दैट ही गेव मी अ फ्यू पीसेज ऑफ एडवाइस, ऑफ वैल्यूबल एडवाइस। वैल्यूबल का मतलब कीमती एडवाइस आपको दिया, तो एडवाइस का केस क्लियर हो गया, पीस यूज कर सकते हैं। हेयर के साथ में देखिए बाल जो हेयर है इसके को प्लूरल फॉर्म में इन जनरल नहीं यूज़ करेंगे, मतलब सामान्यतः हम नहीं यूज़ करेंगे। किस केस में यूज़ कर सकते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले देखिए कैसे नहीं यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है आपको लिखा हुआ है सेंटेंस की योर हेयर लुक्स नाइस, तो आपके हेयर अच्छे दिख रहे हैं, ये आपको कॉम्प्लीमेंट किसी ने दिया, योर हेयर लुक्स नाइस। अब इसमें देखिए हेयर तो बहुत सारे हैं, सर पे आपके बाल तो अनगिनत हैं, लेकिन इसको हेयर्स नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको सिंगुलर वर्ब लुक्स इसके साथ आया, लुक नहीं आया। तो आप कह सकते हैं योर हेयर इज स्ट्रेट, मतलब सीधे हैं बाल किसी के, तो इज ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक केस क्या है, हेयर्स कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जब आप इन बालों में से कुछ विशेष एक अलग तरह की कोई बात कर रहे हो जिनको गिना जा सकता हो, यानी जो इजीली काउंटेबल हो। जैसे किसी के ब्लैक हेयर हैं
और वो ब्लैक हेयर में कहीं दो उसके कोई सफ़ेद, जिनको हम ग्रे भी बोलते हैं, वो निकल गए, तो उसको कह सकते हैं यू हैव टू ग्रे हेयर्स, टू ग्रे हेयर्स, वो ठीक है, राइट या किसी का पिलो कवर पे बाल टूटता है आजकल बहुत कॉमन, तो वहाँ पर अगर 3 है तो आप कह सकते हैं 3 हेयर्स ऑफ योर्स आर लाइंग ऑन द पिलो कवर, तो पिलो कवर पे पड़े हुए तो वो काउंटेबल हो गया, राइट. सो आई होप इट्स क्लियर. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप 4. और टाइप 4 में आप देखिए यहाँ पर कि वो सारे नाउन्स की बात कर रहे हैं जो जिनमें कि एस लास्ट में होता है, यानी दे लुक लाइक प्लोरल, प्लोरल फॉर्म में ही आपको दिखेंगे और प्लोरल फॉर्म में ही यूज़ होते हैं. यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि उनको सिंगुलर फॉर्म में यूज़ कर लें, उनको उनके साथ उनका एस हटा दें. इस तरह से अगर आप करेंगे तो उसमें एक नया वर्ड बन जाएगा, एक अलग वो वर्ड रॉन्ग हो जाएगा, स्पेलिंग एरर हो जाएगी. सो नाउन के फॉर्म में जब हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो इनको ऑलवेज हम एस के साथ और प्लोरल फॉर्म की तरह रिगार्ड करते हैं इसको. तो चलिए पहले पॉइंट नंबर 4 को मैं लिख लेता हूँ. सच नाउन्स दैट आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म. प्लूरल फॉर्म का मतलब है दे हैव एस एट द एंड, विद एस. इससे पहले मैंने एक जो आपको और पहले डिस्कस किया था, यानी कैटल और इन्फेंट्री और पीपल, चिल्ड्रन, ये वाले वर्ड्स क्या थे कि ये भी प्लूरल फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं ऑलवेज, लेकिन वो प्लूरल की तरह दिखते नहीं है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि वहाँ कौन सी एंट्री. यहाँ जो वर्ड्स थे ये प्लूरल फॉर्म की तरह दिखते भी हैं और उसी में यूज़ भी किए जाते हैं, तो इट्स ईजी. लेकिन आपको सावधान रहना है क्योंकि हमारी भाषा जो अलग है, यानी इंग्लिश में द रूल्स आर हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग. बट यू हैव टू बी केयरफुल क्योंकि इंग्लिश में द रूल्स दैट आर अप्लाइड आर डिफरेंट फ्रॉम द रूल्स ऑफ हिंदी. हमारी जो भाषा है अपनी हिंदुस्तान की, उनमें थोड़ा सा हो सकता है कि इसमें उसमें अंतर हो. जैसे अभी आपको मैंने एक बताया था पिछली लिस्ट में कि सूचनाएं और सूचना, लेकिन इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशंस वहाँ नहीं है. सो इसी तरह से देखिए, अब लोअर बॉडी में पहनने वाले जितने भी कपड़े हैं, जैसे ट्राउजर्स है, पैंट्स है, जीन्स है, या पैजामाज है, या बर्मुडाज है, खाकीज है, शॉर्ट्स है, इन सब को एस के साथ ही यूज़ किया जाता है. बट इन हिंदी हम इसको सिंगुलर फॉर्म की तरह भी मान लेते हैं. जैसे कि भाई कितनी पैंट है, एक पैंट है, तो एक पैंट को क्या हम इंग्लिश में लिख सकते हैं कि वन पैंट, रॉन्ग हो जाएगा, वन पेयर ऑफ पैंट्स. बट पैंट नहीं बोल सकते आप, विदाउट एस इट इज़ इनकरेक्ट. ट्राउज़र नहीं कह सकते हम लोग, एक होता है तो ट्राउज़र हिंदीकरण उसका कर देते हैं अंग्रेजी का, तो एक हुआ ट्राउज़र, दो हुए तो ट्राउज़र्स, लेकिन इंग्लिश में वो चाहे एक हो चाहे एक से अधिक हो, ट्राउज़र्स वर्ड का ही प्रयोग किया जाएगा. तो इस तरह से ये सिमेट्रिकल लोअर बॉडी में पहनने वाले जितने कपड़े हैं, मतलब इनका जो आप देखिए दोनों पार्ट एक जैसा दिखता है, राइट लेग और लेफ्ट लेग का, वो सबको हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे और उनके साथ वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे. यानी अगर आप जीन्स किसी को दिखाते हैं, भले वो एक हो, एक पीस है, और उसको आप कहते हैं कि ये जीन्स कितने की है, ये कीमती है, सिंगुलर वर्ब हम उसके साथ हिंदी में लगाते हैं. लेकिन अंग्रेजी में अगर वो लिखा हुआ है कि दिस जीन्स इज़ कॉस्टली, इस एग्जाम्पल को मैं लिखता हूँ यहाँ पर, दिस जीन्स इज़ कॉस्टली, महंगी है, एक्सपेंसिव है, कॉस्टली. अब देखिए सबसे पहली गलती ये कि ये जब प्लूरल फॉर्म में लिए जाते हैं तो दिस तो सिंगुलर के साथ आता है, इसलिए इसको दीस करना पड़ेगा. और दूसरी गलती ये कि इज़ यहाँ पर रॉन्ग है, यहाँ पर आर होना चाहिए. भले आप एक ही की बात कर रहे हो, एक से ज़्यादा की नहीं, तो ये होगा दीज जीन्स आर कॉस्टली दो देयर इज ओनली वन पीस. लेकिन इस किस केस में सही होगा, साथ ही ये देख लीजिए ये ऑल्ट्रेशन, दिस पेयर ऑफ जीन्स इज कॉस्टली. तो ये मैं आपको सेकेंड वर्जन दिखा रहा हूँ कि ये सही हो जाएगा. यानी अब दिस करेक्ट है, क्यों? क्योंकि आपने वर्ड यूज कर लिया पेयर. इसी तरह से इज यहाँ करेक्ट है क्योंकि यू हैव यूज वर्ड पेयर. तो अगर पेयर यूज किया गया है तो हम उसको सिंगुलर फॉर्म की तरह लिख सकते हैं वर्ब को. लेकिन जीन्स के साथ जीन नहीं हो सकता, एस नहीं उसका हट सकता. दिस पेयर ऑफ जीन्स इज कॉस्टली. इसी तरह ट्राउजर्स में आप कह सकते हैं दिस पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज एक्सपेंसिव, या दिस पेयर ऑफ ट्राउजर्स हैज़ बीन स्टिच्ड प्रॉपरली, सही से सिला गया है, तो हैज़ यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो इसके कॉम्बिनेशंस को याद रखना होगा आपको. आगे बढ़ते हैं, लिस्ट पे चलते हैं. देखिए तो लोअर बॉडी की बात होने के बाद अब आइए कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट, जैसे लिखा हुआ सीजर्स.
तो आप सीजर्स में भी देखते हैं दो पार्ट सिमेट्रिकल बने होते हैं। तो ऐसे ऑल सच इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें टू सिमेट्रिकल पार्ट्स हैं, सिमेट्री का मतलब होता है समानता, एक जैसे हो, तो उसका अपर पार्ट और लोअर पार्ट आप देखें तो एक ही जैसा होता है। तो सीजर्स उसमें भी हम एस के साथ यूज करेंगे एंड सेम केस प्लूरल ट्रीटमेंट देंगे, यानी वर्ब जो आएगा वो भी प्लूरल आएगा, चाहे सिंगल पीस की बात हो। तो जैसे अभी इसी तरह से अब आप पहले सोच लें कि और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें सिमेट्रिकल फॉर्म है, जैसे टोंग्स है, चिमटा जिसको कहते हैं, या हैंडकफ्स है, हथकड़ियाँ, उसमें देखिए दो पार्ट एक जैसे बने होते हैं। इसी तरह से बाइनोकुलर्स है, यानी जो दूरबीन देखने के लिए होती है, एक ही पार्ट दोनों तरह बने, तो उसको एस के साथ ही यूज़ करेंगे। बाइनाकुलर रॉन्ग हो जाएगा, बाइनाकुलर्स। इसी तरह से चश्मा आप जो लगाते हैं उसमें दो पार्ट देखिए एक जैसा बना होता है, इसलिए ग्लासेस कहते हैं, या उसका एक और वर्ड है स्पेक्टेकल्स कहते हैं। तो विदाउट एस इनकरेक्ट हो जाएगा। तो पहले देख लेते हैं इसका भी एग्जाम्पल। सो एज मैंने यहाँ पे किया था जीन्स, जरा जीन्स को रिप्लेस कर देते हैं। लेट्स से कि यहाँ पर हमारा सीजर्स लिखा हुआ है। ओके तो अगर सेंटेंस लिखा हुआ है दिस सीजर्स इज कॉस्टली, रॉन्ग है, तो दिस का दीज और सेम ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा दीज सीजर्स आर कॉस्टली, जबकि कितने पीस हैं, एक ही पीस है। और जब आप इसको यहाँ नंबर्स में करेंगे तो पेयर करना पड़ेगा, जैसे ट्राउजर्स के अभी जीन्स के साथ किया था। तो दूसरा तरीका हम इसको लिख सकते हैं, दिस पेयर ऑफ सीजर्स इज इम्पोर्टेड फ्रॉम जर्मनी। अब इससे ही है, लेकिन अगर आप पेयर नहीं यूज कर रहे हैं तो फिर दीज सीजर्स आर कॉस्टली, ये लिखना होगा। एक और पॉइंट यहाँ ये ध्यान में रखिएगा कि जब हम पेयर को प्लूरल फॉर्म में भी कर सकते हैं, जैसे एक है पीस तो इसलिए पेयर किया, अगर एक से अधिक हो तो फिर 2 पेयर्स या 3 पेयर्स, वो प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। और जब पेयर्स आप करेंगे तो ऑब्वियसली वर्ब जो किस फॉर्म में हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में। जैसे देख लेते हैं इस सेंटेंस को, ये लिखा हुआ है दिस पेयर ऑफ जीन्स इज कॉस्टली। अब इस पेयर को दिस की जगह पे मैं कर देता हूँ 2, तो जब 2 करेंगे तो दिस को दीस करना पड़ेगा, दीज 2 पेयर को आपको क्या करना पड़ेगा, पेयर्स, दीज 2 पेयर्स ऑफ जीन्स, इज हटाना होगा, लिखना होगा आर, दीज 2 पेयर ऑफ जीन्स, दीज 2 पेयर्स ऑफ जीन्स आर कॉस्टली। सो इस केस में वी कैन यूज द दिस फॉर्म। So now scissors, tongs, handcuffs, glasses, binoculars and all the same जो इस कैटेगरी के और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सब के बाद अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ नाउन्स यहाँ लिखे हुए हैं एंड आई मस्ट ब्रिंग इट टू योर नोटिस कि ये वो नाउन्स जो मैंने लिखे हैं, ये नाउन्स कुछ और पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे बिलोंगिंग। अब आप जानते हैं कि बिलोंगिंग बिलोंग वर्ब है और बिलोंगिंग उसका आईएनजी फॉर्म है, लेकिन जब बिलोंगिंग्स लिखा होता है एस के साथ में तो फिर ये एक नाउन की तरह ही है। बिलोंगिंग्स किसको कहते हैं, सामान को, राइट जैसे आप कहते हैं प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स, आप अपने को पैसेंजर को बोले प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स, यानी अपने सामान का आप स्वयं ध्यान रखें। अब अगर वहाँ सेंटेंस कह दिया प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग, ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि एस के साथ ही यूज़ होना चाहिए, ये वर्ब की तरह नहीं है, ये नाउन है। सिमिलरली सेविंग्स कहते हैं। अब देखिए अगर हम सेविंग कहेंगे तो वर्ब हो जाएगा, सेव वर्ब का आईएनजी फॉर्म, लेकिन सेविंग्स अकाउंट, तो अकाउंट कैसा, सेविंग्स, करेंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट, तो सेविंग्स इसको कहें। अब दूसरा सेंटेंस इसका सेविंग्स का देखिए, जैसे ऑल हिज सेविंग्स वर स्टोलन, उसकी जितनी भी सेविंग्स थी वो सब चोरी हो गई, तो उसमें हम सेविंग नहीं कर सकते, सेविंग्स वर स्टोलन। कॉन्ग्रेचुलेशंस एक ऐसा वर्ड है जिसमें विदाउट एस आप नहीं यूज़ कर सकते हैं, यानी कॉन्ग्रेचुलेट तो वर्ब है, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं कह सकते, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसी प्रकार से वैल्यूएबल्स, अब देखिए वैल्यूएबल अगर एस हटा दें तो ये एक एडजेक्टिव हो जाता है, कोई चीज़ अगर वैल्यूएबल है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू है, कीमती है वो, लेकिन अगर वैल्यूएबल्स कहा जा रहा है इसके साथ में तो इसका मतलब कीमती सामान, तो ये नाउन हो गया, राइट। सो प्लीज़ टेक योर वैल्यूएबल्स विद यू, राइट जैसे अब अनाउंसमेंट होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कि भाई अपना सामान कीमती जो है वो अपने साथ ही रखें, आप ले जाएं, तो वैल्यूएबल्स यूज़ होता है। इसी प्रकार का एक नाउन है थैंक्स, तो आपको मैं यहाँ साइड में बता दूँ, थैंक्स के साथ भी हम यही करते हैं, थैंक्स को हम सिंगुलर फॉर्म में नहीं यूज़ कर सकते, यानी थैंक, अब थैंक अगर करेंगे तो वो वर्ब है, थैंक, थैंक्ड, थैंक्ड, वो तो अलग बात है। जैसे आपने कहा कि शी थैंक्स हर मदर एवरी डे, हर दिन वो थैंक करती है, या ही थैंक्स गॉड एवरी डे, लेकिन हम बात कर रहे हैं नाउन की, तो धन्यवाद जो चीज़ है नाउन की तरह उसमें थैंक्स कहते हैं।
वेजेस कहते हैं, वेजेस के मीनिंग होती है एक तो लेबर यानी मजदूर जो काम करता है, और एक फल को भी, प्रतिफल, रिजल्ट को भी वेजेस कहते हैं, राइट। तो बट प्लूरल फॉर्म में ही इसको यूज़ किया जाता है, यानी ईएस के साथ में, एस और ईएस के साथ में। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा वेजेस वाला एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। So wages example I am going to explain you on the next page. So this word wages has been you asked in exams. अब दोनों इसके मीनिंग के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वेजेस का क्या सेंस है। पहला मैंने मीनिंग बताया कि इसका मतलब होता है लेबर, मजदूर, और दूसरा वेजेस का मतलब होता है आपका रिजल्ट। तो सेकेंड वाले का एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ, वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। कठिन जो मेहनत की जाती है, परिश्रम, उसका फल क्या होता है? मीठा होता है। तो ये तो रिजल्ट से रिलेटेड है। इसके साथ तो इस ठीक है, इस वेजेस के साथ वी कैन ट्रीट इट एज ए सिंगुलर नाउन। लेकिन जो ये वाला केस है लेबर, इसमें आपको प्लूरल फॉर्म ही यूज करना पड़ेगा। ये लेबर का, जो वेजेस के साथ जो ये दूसरा वर्ड है लेबर, जिसमें आप उसकी किसी की दहाड़ी जो हिंदी में हम बोलते हैं मजदूर की होती है, तो उसको हम प्लूरल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसे द वेजेस आर पेड इन कैश, आर वर्ब यहाँ पर आएगा। तो इन दोनों में अंतर को ध्यान में रखेंगे। मूविंग अहेड, एक वर्ड यहाँ पर लिखा है आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स विद एस के साथ आता है, इसका मतलब होता है शहर का जो बाहरी हिस्सा है। जब आप बाहर निकलते हैं, कंट्री साइड शुरू होता है, तो वो आउटस्कर्ट्स है, तो विदाउट एस नहीं यूज कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से दूसरा वर्ड है टैक्टिक्स। जो टैक्टिक्स, इसका सिंगुलर फॉर्म टैक्टिक नहीं हो सकता। टैक्टिक्स आर यूज बाई पीपल जो अलग अलग टैक्टिक्स यूज करते हैं। ट्रूप्स, फोर्सेस को भी बोलते हैं ट्रूप्स, बट ये इसमें हम ट्रूप्स के साथ में एस ही यूज करेंगे, इसका सिंगुलर फॉर्म नहीं यूज होता। सो ऑल दीज नाउन्स दैट वी हैव डिस्कस अंडर द कैटेगरी नंबर 4, दे आर यूज इन प्लूरल फॉर्म एंड दे ऑल्सो लुक लाइक प्लूरल। उनका भेज भी प्लूरल फॉर्म का होता है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिफ्थ टाइप ऑफ कैटेगरी। ये फिफ्थ टाइप है फिर ऐसे नाउन्स, देखिए जो मैंने यहाँ नोट किए हैं, इनके बारे में आपको जान करके थोड़ा सा हैरानी होगी कि ये वो नाउन्स हैं जिनको हम सिंगुलर फॉर्म में भी यूज़ करते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी इजी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। यानी वी डोंट मेक एनी चेंज इन देयर स्पेलिंग्स वेदर वी आर गोइंग टू यूज़ देम इन सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म। ये एस या ई एस नहीं लेंगे, तो इनकी फॉर्म सेम रहती है। So I am going to write such nouns which remain same both in singular and plural form. अब जल्दी से देखिए, डियर, शीप, फिश, इस तरह के एनिमल जो हैं, इनको चाहे आप एक हो या चार हो, आप सिंगुलर फॉर्म में, इसी फॉर्म में ही रखेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, वन डियर या अ डियर, वन डियर DEER है, DEAR के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे, वो डियर एडजेक्टिव हो जाता है। वन डियर इज ग्रेजिंग इन फील्ड्स या इन द फील्ड। वन डियर इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब इसके साथ, अब भी हमने वन डियर किया तो इस ठीक है, लेकिन अगर हम इसको कर दें टू, अगर ये हो गए तब भी ये डियर रहेगा, तो टू डियर, लेकिन वर्ब क्या होगा? प्लूरल हो जाएगा। तो टू डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। डियर विल रिमेन डियर और वर्ब को अकॉर्डिंग टू हम नंबर चेंज कर देंगे सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में, इसकी जगह आर आ जाएगा। अब डियर को रिप्लेस करके आप शीप लिखें, सेम ट्रीटमेंट, फिश लिखें, सेम ट्रीटमेंट। सीरीज, स्पेशीज, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट सभी इस कैटेगरी में है। सीरीज और स्पेशीज के साथ भी आप देखें, सिंगुलर के साथ में भी हम सिंगुलर यूज करते हैं इसी फॉर्म को, प्लूरल में भी। जैसे आप कहते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज, कितनी सीरीज है? एक ही है, क्योंकि दोनों कंट्री के बीच में। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज बिगिंस फ्रॉम नेक्स्ट वीक, तो अगले हफ्ते से शुरू हो रही है इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, ये कह रहा है। बिगिंस वर्ब को एस यानी सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया, क्यों? क्योंकि सीरीज भी सिंगुलर नाउन माना गया। अब अगर कहते हैं 5, मान लीजिए सीरीज की बात की जाती, तो कहते हैं 5 बैक टू बैक सीरीज हैव टेकन प्लेस सिंस वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप के बाद से 5 सीरीज हो चुकी हैं, एक पर एक 5 सीरीज, तो 5 के साथ भी सीरीज वर्ड का यूज किया जा रहा है। इसी तरह से आप स्पेशीज के साथ भी यही ट्रीटमेंट करेंगे कि उसमें चाहे एक हो तब भी स्पेशीज। आप कहते हैं अ न्यू स्पेशीज हैज बीन फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका, एक नए स्पीशीज मिल गया मंकी का,
राइट, बट अगर आप प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे तब भी यही, एयरक्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट के बाद भी यही. सो स्टूडेंट्स, टिल नाउ वी वर डिस्कसिंग कि सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्म में जब जाते हैं तो एग्जाम्स में इसका काफ़ी एक्सप्लॉइट किया जाता है, नॉलेज को काफ़ी क्रॉस चेक करते हैं, और उसमें आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन से नाउन्स हैं जिनको हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं बट वो सिंगुलर की तरह नहीं होते हैं या नहीं दिखते हैं, या प्लूरल के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, या फिर कौन से हैं जिनके फॉर्म चेंज नहीं होते हैं. तो ऐसा करके मैंने आपके साथ 5 अलग अलग कैटेगरीज डिस्कस की, सो दैट इजीली आप इसको जा सकते हैं. अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचेंगे कि तो बहुत बड़ी लिस्ट है, कैसे हम याद रखें, क्या करें. सो वेरी सिंपल, आप मेमोराइज नहीं करना है इसको, बल्कि आप इसको एक लिस्ट को सिर्फ देखते जाएं, थोड़े से उसके सेंटेंसेस, कभी एग्जाम्पल जब भी आप पढ़ते हैं कोई दिखाई दे तो आपको उसको थोड़ा नोटिस करना है, और फिर ये इट विल बी फ्रेश, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज नाउन्स आर कॉमन, जो बहुत प्रचलित हैं. इसी तरह के नाउन्स यहाँ लिखे हुए हैं.